सितंबर स्टार्ट हुआ है और फाउंडर लोगों को चंद लोगों को कंसर्न है, अरे सर वो फाउंडरशिप अभी मेरा चला जाएगा। मैं उनको बोला कि अगर आपका फाउंडरशिप जब भी था तभी 3-4 महीना साइट ही नहीं था तो कैसे वो निकालेंगे फाउंडरशिप। तो मे बी वो पॉइंट पे भी टचअप कीजिए क्योंकि सितंबर स्टार्ट हो गया है। ऐसा है, पहली बात तो फाउंडरशिप कहीं नहीं जाएगी। ओके, आप लोग एज ए फाउंडर आए थे तो फाउंडर है, ठीक है। इसका और क्या स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि मिस्टर ऐश के दिमाग में कुछ बात था लीगली, ओके, जो लीगली कुछ चीजें सजेस्ट की गई उनको कि फाउंडर्स क्या होते हैं बेसिकली, जो अगर लीगल टर्म्स में उसको डिफाइन करना हो या लीगैलिटीज में ऑन पैसिव का वो डॉक्यूमेंट जो है लिखना हो कि ये लोग फाउंडर हैं, ये वो है, तो उसमें दिक्कत आ रही थी। तो मिस्टर ऐश ने सोचा ठीक है, हम इस फाउंडर्स का नाम चेंज करके कुछ एफिलेट्स रख सकते हैं या कुछ और दे सकते हैं, या कुछ स्पेशल पीपल जो हम लोग 14 लाख स्पेशल लोग हैं इनको कुछ और नाम से दे सकते जो कि लीगली सही हो। तो उस सिलसिले में था कि तब मिस्टर ऐश ने बोला था कि ठीक है, फाउंडर्स ऐसे नहीं रहेंगे और इसको हम कुछ और नाम दे सकते हैं, बट आपका स्टेटस है जो एज ए कंपनी में वो वही रहने वाला है, राइट। और जब ऑन पैसिव लीगल आइडेंटिटी है तो उसको वैसे ही लेना होता है बेसिकली, राइट। तो इसलिए बोला था। और ऑन पैसिव में जितने लोग हैं ना वो सब इधर ही रहने वाले, कोई इधर से उधर मतलब ऐश निकालने नहीं वाले। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं कि मेरी फाउंडरशिप खत्म हो जाए, वो अगर खत्म नहीं होगी या खत्म हो भी की तो आपको कुछ और नाम दे दिया जाएगा, ओके। तो बट आपका स्टेटस और आपका जो अर्निंग का पोटेंशियल है, जो मिस्टर ऐश के दिमाग में बात है कि मुझे अपने फाउंडर्स को कैसे देना, वो सेम रहने वाला है, राइट। उसका कुछ वो चाहे आप कुछ भी करो वो आपका सेम रहने वाला है, राइट। तो वो दिल्लन सर अभी जो कुछ होने जा रहा है समथिंग न्यू, तो बहुत जल्दी पता चलेगा, क्योंकि आज सर की बातों से तो ऐसा समझ में आया कि कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा है कि कुछ नया होगा। तो बस जस्ट वेट एंड वॉच। अभी कुछ ऐसा डिक्लेयर नहीं है, लेकिन समथिंग कुछ हटके होने जा रहा है। तो बी पॉजिटिव और हमेशा पॉजिटिव रहना, बिकॉज मेरा ब्लड ग्रुप भी वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही रहना। एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या है ना कि देखो, अभी ऑन पैसिव को पिछले 6 महीने में, ये मान के चलो पिछले 6 महीने में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो कि मिस्टर ऐश के दिमाग में नहीं थी। ये वाली बात है कि ऐसे भी हो जाएगा, राइट। बहुत बड़ी ऑन पैसिव चल रही थी बट उसमें ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्या हुआ, ऐश को एग्जैक्टली मालूम चला कि ऐसा भी हो सकता है भैया इतने बड़े प्रोजेक्ट को, तो व्हाई नॉट कि उनका जो एक बार होता है ना किसी आदमी को झटका लगता है, तो वो झटके से अब उभर के सामने आ रहे हैं, पहली बात। तो जब वो उभर के सामने आ रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखेंगी अभी जो कि शायद आपने सोची नहीं होंगी, और वो अच्छाई के लिए, मतलब कि उनको मालूम चल गया कि अब मुझे सिस्टम को ऐसे रन करना है जो कि बेनिफिट, जो लॉयल लोग हैं, जैसे हम लोग जो फाउंडर हैं वो लॉयल हैं, हम लोग कहीं गए नहीं है सिस्टम से, हमने कुछ सिस्टम को वो नहीं, तो मिस्टर ऐश को मालूम कि ये लोग इतने लॉयल हैं, ये सिस्टम बंद होने के बाद भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये मिस्टर ऐश को भी ये चीज प्रूव हुई है कि ये फाउंडर्स जो हैं, असल में ये जो कम्युनिटी है इतनी बड़ी 14 लाख लोगों की, ये उस लेवल के लॉयल लोग हैं कि व्हाई नॉट कि इनके साथ मुझे अच्छे तरीके से और भी अच्छा काम करना है, राइट। अच्छा तो पहले भी करना था बट वो विश्वास और बढ़ गया है। हम सब लोग जितने भी फाउंडर हैं, इंडिया से लेके फॉरेन से लेके, सब लोग खड़े हुए, देखो उनकी बैक के ऊपर कंपनी के वेबसाइट्स बनता है, सारा कुछ बनता है, बट मिस्टर ऐश की बैक के ऊपर हम लोग सब खड़े हुए हैं। तो जब आदमी के पीछे इवन के 10 लोग भी आके खड़े हो जाते हैं ना, तो आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाता है, ओके। अगर आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके 2-4 फ्रेंड ही आपके साथ हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ जाता है। तो यहाँ तो लाखों लोग मिस्टर ऐश की बैक के ऊपर आके खड़े हो गए, और उससे कॉन्फिडेंस लेवल उस नेगेटिविटी में, जो कि चाहे वो स्टाफ की तरफ से किया गया चाहे किसी तरफ से किया, उस नेगेटिविटी में अगर इतने लाख लोग आके खड़े हो गए मिस्टर ऐश के साथ, तो मिस्टर ऐश को एग्जैक्टली मालूम है कि यस, इन लोगों के लिए मुझे और भी कितना अच्छा और कितना बढ़िया करना है, ओके। तो उनका जो थिंकिंग का लेवल और ज्यादा हो गया है, या रिस्पेक्ट लेवल जो है हमारे प्रति और फाउंडर्स के प्रति वो और ज्यादा हो गया है, राइट। तो उसका बेनिफिट होने वाला है हमें, राइट। सब लोगों को बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए जब ऑन पे बड़ा तो हम पहले भी सोच रहे थे, बड़ा तो ऐश पहले भी सोच रहे थे, बट अब जो विश्वास का लेवल है फाउंडर्स के ऊपर वो ज्यादा हो गया है,
अब हमारी ड्यूटी बनती है फाउंडर्स की कि वो विश्वास नहीं तोड़ना है हमने, ओके। या हम फालतू में ऑन पैसे को कुछ भी बना के पेश करें, हाइप क्रिएट करके फालतू की ऐसे करें, तो वो लोग नहीं टिकेंगे, मैं बता रहा हूँ ऑन पैसे में। ऐश सीरियस है इस बात को लेकर, उनको मालूम है कौन कौन लोग हाइप क्रिएट करते हैं, कौन कौन लोग गलत बोलते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं आके, कुछ भी बोलते रहते हैं, ओके। तो एग्जैक्टली मालूम है मिस्टर ऐश को, राइट। तो जो लोग भी ऑन पैसे को हर्ट करने की, मिसलीड करने की कोशिश करेंगे, आई थिंक उनका नुकसान होने वाला है, बाकी सबके सब सही रहने वाले हैं। तो राइट, इस बात को मेरे को थोड़ा गौर से सुनना, जो लोग हाइप क्रिएट कर रहे हैं फालतू की, जितना बोला है उतना बोलो, बस खत्म। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यही उतना ही बोल रहे हैं हम लोग कि ठीक है आए और यही बात बोली, कब क्या आना है, पैसा कब आना है, बिल्कुल हमें नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम ऑन पैसे में, ओके। वो जब सिस्टम चलेगा उसके बाद ऐश आएंगे तो एक डेट बताएंगे कि इस दिन से हम सब्सक्रिप्शन शुरू कर रहे हैं, इस दिन से हम पेमेंट्स दे रहे हैं, इस दिन से हम बोनसेस बांट रहे हैं, इस दिन से हम ट्रैफिक दे रहे हैं, इस दिन से ये कर रहे हैं। तो वो आने वाले दिनों की बात है, कब की है वी डोंट नो। क्या वो सितंबर में ही है, क्या वो अक्टूबर में है, हमें नहीं मालूम, राइट। तो इसीलिए जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आज तक की यही है कि हमारा डाटा सिक्योर है, हमारे पास है सारा का सारा 100%, और आने वाले 30 दिन में मिस्टर ऐश ने बोला कि होने वाला है, ओके। तो 30 दिन को 30 दिन मान के चलिए, इन बिटवीन क्या होता है, अपडेट आती है, वो उस वे से हम लोग रिएक्ट करेंगे फिर, राइट नीरज? Yep.